سے पहले तो अल्लाह तबारक तआला का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से तमाम लोगों की मेहनतों से ये मुशायरा, ये प्रोग्राम कामयाब तरीन रहा। और खास में वार्ड नंबर 20 के तमाम कार्यकर्ता, तमाम जिम्मेदारों का, मुशायरा कमेटी का जो कन्वेनर हजरात हैं, उन तमाम तर कन्वेनर्स का, तमाम ही लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम तर लोगों की मेहनतों के जरिए से अल्लाह के फजल करम से एक बेहतरीन मुशायरा हम इस शहर को दे पाए। और तमाम तर शायरों ने और तमाम फनकारों ने और अवामुन्नास ने शेख रशीद साहब को इतना बेहतरीन इस्तकबाल दिया। उस इस्तकबाल को देखकर भी मुझे बेपनाह खुशी हुई कि वाकई में पूरे शहर भर में इस्तकबाल दिया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और वार्ड नंबर 20, 19, 14 ये 3-4 वार्ड के लोगों ने मिलकर जो एक बेहतरीन इस्तकबाल दिया हबीब लॉन्स में, और एक आलिशान मुशायरा भी वहां पर हुआ तमाम शायरों की जानिब से। और सबसे बड़ी खुशी की बात मंसूर भाई, मैं ये बोलना चाहूंगा, मुझे एक खुशी ये भी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मकामी शायरों को जो मौके मिले वो मेरे लिए मतलब बहुत मुझे दिल खुशी हुई कि हमारे शहर के टैलेंट को कन्वेनर हजरात ने और मुशायरा कमेटी ने तरजीह दी। और एक अच्छा प्रोग्राम इस शहर को काफी सालों के बाद मैं समझता हूँ कि मिला। और मैंने खुली मन में डिसाइड किया, मन में सोचा कि इंशाअल्लाह ताला ऐसे बेहतरीन मुशायरे और ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स हम वक्तन फक्तन इस शहर में हम करते रहेंगे। मुशायरे के माध्यम से मेरी यही कुछ है सोच, इंशाअल्लाह वक्त आने पर मैं आपसे जरूर रूबरू हूँ। शुरू से अदब का व्यवहार रहा है, यहाँ हमेशा अच्छी नज़ीर प्रोग्राम ऑल इंडिया मुशायरे होते रहते हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों से लॉकडाउन, मासी मंदी और भी कई वजूहत की वजह से मतलब पिछले कई दहाइयों से ऐसा मतलब मुशायरे कमी महसूस की जा रही थी। इसकी वजह से मतलब शहर एक अच्छे और बेहतर मुशायरे से कई दहाइयों से महरूम रहा है। इस चीज़ की कमी को देखते हुए हमारे ज़मीनी लीडर शेख रशीद साहब का 40 साल इस्तकबालिया, जिस तरह कई प्रोग्रामात रखे गए, उसी में से एक प्रोग्राम हम लोग अदब से मतलब कुर्बत रखते हैं, उर्दू अदब से उन लोगों से भी कुर्बत रखते हैं, मालेगांव के शायरों से, अदबी लोगों से। तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना मतलब इस्तकबालिया के जरिए मालेगांव के शोराओं को भी खिदमत का मौका दिया जाए, एक अदबी खिदमत का मौका दिया जाए। तो इसकी वजह से हम लोगों ने शेख रशीद साहब का इस्तकबालिया ऑल इंडिया मुशायरे आम नाम से मेहनत शुरू की, जिसमें हमारे मुशायरा कमेटी के इमरान और हमारे वार्डों के दोस्तों अहबाब लोगों ने बड़ी कसरत से मेहनत की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि हम लोगों को उसका फल भी मिला। चालू करो। मुशायरा ऑल इंडिया मुशायरा रखा गया और खुदा का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा ही कामयाब रहा। हम लोग को जो है हर लोगों ने बेहतर रिस्पॉन्स दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मालेगांव शहरियान का और बाज़ौक़ उर्दू अदब के सामीन का, जिन्होंने हमारे साथ साना बसाना इस मुशायरे को कामयाबी व कामरानी अता की।
ये इन्हीं लोगों की वजह से आज मतलब कामयाबी हम लोगों को नसीब हुई है मुशायरे की, जिसमें हमारे गांव के शोरा कराम जो कई इख्तिलाफात के बावजूद भी हमारे गांव के शोरा कराम ने एक जगह एक होकर हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस महफिल को, उर्दू अदब को एक बेहतरीन अदब का गहवारा बनाया और मुशायरे को कामयाब बनाया। वहीं हमारे मेहमान बैरूनी शोरा कराम जो कि उनके पास मतलब तारीख वगैरह कुछ ऐसा मतलब कई मसाइल पैदा हुए, कई प्रोग्राम उनके मतलब इधर उधर थे, मगर मालेगांव की मोहब्बत में बैरूनी शोरा कराम यहाँ पर हमारी आवाज़ पर, मालेगांव की मोहब्बत में, मालेगांव के उर्दू अदब के बाज़ौक़ सामाईन और शायरों की वजह से हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और बाकायदगी से वक्तों से पहले मालेगांव हाजिरी लगाई। प्रोग्राम जहाँ शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ढंग से हुई, वहीं इख्तिताम भी बेहतर ढंग से हुआ। मालेगांव की तारीख में कई दहाइयों से मैं समझता हूँ कि ऐसा पहली बार हुआ है कि शोरा कराम की इतनी तवील फहरिस्त, तो मैं समझता हूँ कि लमसम 65 से 70 मालेगांव के शोराओं ने अपना कलाम पेश किया और बाकायदा कोई मसले मसाइल के बिला झिझक हर चीज़ को बाला ताक रखते हुए और जो भी कमेटी की जानिब से बंदिश की गई थी उस पर लब्बैक का और उस पर वो लोग खरे उतरे। इसकी वजह से मैं इन लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे गांव के उर्दू अदब के शोरा कराम का बहुत बहुत फिर से शुक्रगुजार हूँ, और मालेगांव के बाज़ौक़ सामीन का भी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त तो वाकई में निकाल कर मुशायरे को मतलब कामयाब तर बनाया। मुशायरा रात देर तक चलता रहा और सामीन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पर, अपनी नसीबों पर डटे रहे और हिलने की कोशिश भी ना की। प्रोग्राम ही कुछ ऐसा था, पहली बार बड़े शोराओं ने बताया है कि दाइयों में बोले एक हमारे पुराने शायर उस्ताद शोरा डॉक्टर नईम अख्तर ने ऐसा कहा है कि बेटा ये ऐसा प्रोग्राम मैंने अपने 50 साला शायरी सफ़र में पहली बार इतनी तवील लिस्टों के शायरों को होते हुए और कोई बात नहीं हुई और बहुत अच्छे ढंग से सबों ने हम लोगों को कोऑपरेट किया। और वहीं पे मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे भाई नाजिम में मुशायरा इरशाद अंजुम साहब का, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से बहुत अच्छे अंदाज में इस मुशायरे की महफिल को इख्तिताम तक लेकर चला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इरशाद भाई का भी, और हमारी कमेटी के और दोस्त अहबाब जो मोहब्बत रखते थे हमसे, उन लोगों ने भी बहुत सख्त मेहनत की। ये सभी लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि आज दूर दूर मतलब व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, SMS के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए मुबारकबाद दी जा रही है। मुझे तो बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है पहली बार ऐसा कि यार ऐसा क्या कर दिया मैं कि यार ऐसा मतलब मुजाहरा इतना ज़्यादा कामयाब हो गया। इसकी वजह से मैं तो लफ्ज़ मेरे बात तो है ही नहीं, मैं तो लफ्ज़ नहीं निकल रहा या किस ढंग से मैं शुक्रिया अदा करूं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सामीन का भी, मालेगांव के शोरा कराम का भी और बैरूनी शोरा कराम का भी, और सबसे बढ़कर इस मुशायरे के लिए हमारे साथ हमारे भाई जो
मुशायरा कमेटी के लोगों ने मिलकर कदम से कदम शाना बसाना चला हमारे साथ। इन लोगों का भी सबसे बढ़कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि यार क्या कहूँ तारीफ में। बस मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार, और इंशाल्लाह ये हौसला जो हमें मिल रहा है, हम लोग दोबारा फिर कोशिश करेंगे कि यार ये प्रोग्राम तो खैर मतलब गांव के किनारे हुआ है, और अल्लाह का करम है कि बहुत ही गांव में भी ऐसा प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ जैसा वहाँ पर हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यार गांव के बीच में एक प्रोग्राम हम ऐसा कोशिश करेंगे देने की। आगे आप लोग का ताउन और साथ रहा इसी तरह। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद मेरे शहर के तमाम ही उर्दू के सुनने वाले, उर्दू को मानने वाले, उर्दू को चाहने वाले, उर्दू के शौकीन, जिन्होंने एक जिंदा मिसाल कल के तारीख में पेश कर दी कि न हिंदू बोलता है न सिख बोलता है, सभी के सरों पर मगर ये जादू ही बोलता है। और अभी रिवायत जिंदा है मेरे कबीले की, अभी मेरा शहर उर्दू बोलता है। तो आज कल मालेगांव शहर की आवाम ने बतला दिए कि ये मस्जिदों और मीनारों वाला शहर, इल्म वालों की बस्ती, दीन वालों का शहर, और यहीं पर यह शहर उर्दू वालों का भी शहर है। कल का जो मुशायरा तारीखी और इस्तकबाली मुशायरा आम हाली जनाब शेख रशीद से सभी साहब के जो इजाज़ में रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ। इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है कि हमारे शहर को जो उर्दू को चाहने वाले हैं, उर्दू को मानने वाले हैं, और जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक और जिम्मेदारान और कारपोरेटर जो लोग हैं, इन लोगों की मेहनत, इन लोगों की मोहब्बत, और जो बहरून शहर से आए हुए हमारे शोराए हजरात, शायराए हजरात, इन सब की मोहब्बतें, टोटल लोगों की मोहब्बतों को मिलाकर इस मुशायरे को 4 चांद लग गया। बहुत खुशी की बात है। मैं तमाम ही शहर मालेगांव के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऐसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की बदौलत ये मुशायरा बेहद कामयाब रहा। जब मुशायरे की जिम्मेदारी मुझ पर, नाजिम अख्तर और अनिल हजर, हम लोगों के ऊपर जब मुशायरे की जिम्मेदारी दी गई थी, तो हम लोगों ने एक कमेटी बना ली है। एक कमेटी बनाओ और कमेटी को लेकर मुशायरा करेंगे साथों साथ, क्योंकि मुशायरा करना भी कोई मामूली बात नहीं थी। ये बहुत ही एक अहम जिम्मेदारी से हमसे नवाजा गया था, और जिस शख्स के एजाज में मुशायरा रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये शख्स वो शख्सियत है कि शहर मालेगांव के हर लोगों को लेके चलने वाला शख्स है। शहर मालेगांव के किसी भी शख्स को कभी भी अलग नजरियात से नहीं देखने वाला लीडर। तो ऐसे लीडर के एजाज में जब हमको मुशायरे की जिम्मेदारी रखी गई कि आप लोगों ऑल इंडिया मुशायरा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, तो हम लोग इससे मुशायरा करने के बाद से बहुत ही ज़्यादा डर भी गए थे। लेकिन हम लोगों ने बहुत ही खूब के और बहुत ही सोच समझ के एक काम करे कि कहीं हमारे लीडर जो सब लोगों को लेकर चलते हैं, जो सब लोगों को जोड़ कर चलते हैं, कहीं हमारी कुछ गलती और हमारी कुछ कोताही की वजह से अगर कोई नाराज हो जाता है या किसी का दिल झुक जाएगा, तो ये हमारे अपने लिए बहुत अफसोस और बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी। खैर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों ने आए मुशायरे में अपना वक्त और कीमती वक्त दिए। और मैंने एक चीज़ ये भी गौर करी कि मुशायरा जो शाम में 7 बजे से शुरू हुआ, और जो शहर के जो बड़े शायर हजरात थे जो रात में 12 बजे आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग भी साहिब की मोहब्बतों में 7 बजे से एक ही सब में खड़े हो गए, और रात देर तक मुशायरा चला। जैसे इन शायरों के ऊपर से यूँ बोलना चाहूँगा कि एक ही सब में हो गए महमूद एजाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। पहली मरतबा देखने में आया कि बड़ा शायर हो या छोटा शायर हो, ये इन्होंने अपने जो आपकी कुछ ना इत्तेफाकी भी होंगी, इसको बात खिलाफ रखते हुए एक ही सब में खड़े रहकर पूरा मुशायरे को कामयाब बनाने में मालेगांव शोराए किराम के लोग जो रोल अदा करें, इनको भी मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया।